एक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। एक सर्च कर रहा था और देख रहा था, आपके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल किया था। हम आपको क्या कहें, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन? बिजनेसमैन कैटेगरी में नहीं ला रहे। अभी नहीं रहा। कोई भी बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जो जागरूक हैं तो अपने बच्चे को सही लाइन दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। आप इस मार्ग पे चलें। इनको पार्टियां बुला रही, उनको कोई कमी है नहीं। बात समझ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम नए शख्स, नए मेहमान के साथ आए हैं। जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं कि तेजो मार्ग पे हर दिन हर नए नए शख्स के साथ मुलाकात है, और नाम ऐसा होता है कि जो नाम नहीं वो एक चेहरा होता है। नाम तो नाम ही रह जाता है। इसी प्रकार से आज धर्मेंद्र प्रताप सिंह जो है हमारे तेजो मार्ग चैनल पे उपलब्ध है, और बहुत दिनों के बाद बुलाया और आज आए हुए हैं। हमारा चैनल और हमारी टीम की तरफ से आप बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि नाम के मोहताज नहीं है, धर्मेंद्र प्रताप एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति कहे जाते हैं, और आप भी लोग देखा भी होगा सोशल मीडिया और तमाम फॉर्म पे, और बहुत सारे सेलिब्रिटियों के साथ। एक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में। एक सर्च कर रहा था और देख रहा था, आपके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल, जैसे हम क्या माने, हम आपको क्या कहें, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी या बिजनेसमैन? हमको एक सामान्य व्यक्ति आप जानते, धर्मेंद्र प्रताप सिंह बस। देखिए, सभी जानते हैं, मैं अपने आप को एक कॉमन व्यक्ति मानता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे जो भी चल रहा है तो ऐसा पब्लिक अगर जानना चाह रहे हैं, इसीलिए हम तीनों में से आपसे चॉइस करें। हम आपको क्या कह सकते, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी? देखिए, पॉलिटिशियन जो है, पहली बात तो पॉलिटिशियन तो है, साथ साथ हम सेलिब्रिटीज भी हैं, क्योंकि टैलेंट पर्सन। यानी कि आप अपने आप बिजनेसमैन कैटेगरी में नहीं ला रहे? अभी नहीं ला, कभी लाएंगे, लेकिन अभी नहीं। तो जैसा कि सर का कहना है कि हम पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी, ठीक है। सेलिब्रिटी हम अपने हाइट से जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिशियन के रूप में अगर हम देखें तो अभी जहाँ तक हमें आपके बारे में रिसर्च, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो अभी आप क्या रोल निभा रहे हैं? हमारा जो रोल है वो इस समय स्टार प्रचारक मेरा रोल है, और मैं प्रदेश पर जो है पूर्वांचल के स्टार प्रचारक काम कर रहा हूँ, और जगह जगह जाके जो है पीडी मीटिंग कर रहा हूँ। लोगों को जो है समाजवादी के कार्य और कार्यशैली समझा रहा हूँ, पीछे भी और आगे भी। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी हमारे प्रदेश की जनता के लिए क्या कर सकती है, क्या नया प्रयोजन ला सकती है, क्या अच्छा नहीं ला, क्या जो है विकास क्षेत्र में क्या योगदान है। तो अभी जो है माननीय राष्ट्रपति जो है, अभी हमारे छात्राएं हैं, उनको साइकिल वगैरह वितरित किया, जो है लैपटॉप वितरित। ये समाजवादी की नीति है। तो समाजवादी स्तर से समाज के हर स्तर को जो है जोड़ के समाजवादी पार्टी है, और प्रयास ये रहता है हर गरीब व्यक्ति को जो है समाजवादी पार्टी अपना सहयोग देती है, और उसके लिए हर कष्ट और जो है दूर करने के साथ साथ जो है समाजवादी पार्टी की यही विचारधारा, यही विचार जो है सबको साथ दी है। और आने वाले समय 2027 हमारे जितने भी सदस्य हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं या जो भी हमारे विधायकगण हैं, सबका यही प्रयास कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सबका सफल योगदान रहे। सर, आप ही लगता है कि आज हम इतने सेलिब्रिटी वो कहीं ना प्रोफेशन को मेंटेन करते हुए वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जा रहे हैं? तमाम सेलिब्रिटी, जो सारे सेलिब्रिटी जो है धीरे धीरे करके पॉलिटिक्स क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या रीजन? ये कभी भी स्वतः जो है अपने आप को उस राजनीति में नहीं ले जा रहे। इनको पार्टियां बुला रही, उनको कोई कमी है नहीं। बात समझ रहे हैं? अब पार्टी कोई ऑफर दे रही है, अगर एक कोई सेलिब्रिटीज है, कोई अभिनेता है, अब कोई एक बड़ी पार्टी साथ मिलेगा, सांसद विधायक टिकट, तो समझदार व्यक्ति है तो फिर आएगा ही। अब जैसे हमारी जया बच्चन है तो समाजवादी पार्टी की मार्गदर्शिका है ना। और बच्चन परिवार का जो है समाजवादी पार्टी आज नहीं, बहुत पहले जुड़ा, ठीक है सर। ये तो आपने परिवारवाद कर, नहीं, परिवारवाद वो होता है जो एक परिवार के इर्द गिर्द एक सर्कल में जो फैमिली होती है, वो परिवारवाद होता है। लेकिन बच्चन परिवार वो अदर है, वो पार्टी, संगठित पार्टी के साथ, तो उनको परिवारवाद नहीं। और परिवारवाद भी अपनी जगह जायज है, ठीक है। अगर एक पिता जो है कुछ दे रहा अपने बच्चे को, एक पिता का वो दायित्व, बात समझना। एक IAS है, एक जिलाधिकारी है, उसकी ये चाहत होती है बच्चे को जिलाधिकारी बनाए, पूरी कोशिश करेगा। एक नेता चाहता है को नेता बनाऊं। परिवारवाद नहीं होता। हर प्लेटफॉर्म का एक एजुकेशन होता है, शिक्षा का क्षेत्र का एक अपना प्लेटफॉर्म, राजनीति का अपना एक प्लेटफॉर्म। तो ये दायित्व होता है, एक पिता का दायित्व। एक बिजनेसमैन है, वो अपने बच्चे को बिजनेसमैन ही बनाए। उसका रियल एस्टेट या अंपायर कोई खड़ा हो, वो उसी में जाएगा। जैसे मुकेश अंबानी वगैरह है, सारे बच्चे रिलायंस। बात हमारी समझिएगा, कोई रिलायंस छोड़ के नहीं जा रहा, क्यों अपना अलग काम कर रहा है कुछ। आज की जो युवा पीढ़ी, आपको क्या लगता है कि वो कहीं न कहीं जो सनातन धर्म, उसको छोड़ते हुए आज जो आडंबर जो एक व्यवस्था है, आज के टाइम पे भी बच्चे, वो अगर आप देखेंगे तो जो एक भारतीय कल्चर है, जो एक भारतीय संस्कृति है,
उसको छोड़ के कहीं ना कहीं मोबाइल गलत रहा है, गलत चीजें कहीं ना कहीं इंटरनेट परोसी भी जा रही है और देख भी रहे, उनको क्या आप माँ बाप संदेश देंगे और जो भी युवा पीढ़ी है? शिक्षा एक ऐसा बीमारी है कि वो किसी देश को विकसित बना नहीं सकता। समझ रहे बात? कोई भी बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जो जागरूक है तो अपने बच्चे को सही लाइन दिखाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, आप इस मार्ग पे चले। लेकिन जिसके माँ बाप ही जो है स्वयं नहीं लाइन लेते हैं, अपने बच्चे क्या मार्ग? अभी पिछले ब्रॉडकास्ट में हमारे हिंदी के सर्वेश कांत वर्मा जी जो राइटर हैं हिंदी के, तो अभी उनसे मैंने चर्चा किया हुआ, तो उन्होंने कहा था कि जो आज युवा पीढ़ी, आज की जो जनरेशन, वो माँ बाप और जो माँ बाप है और जो टीचर पहले के जो गुरु होते थे, उनको जो गुरु वाला सम्मान मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा। अब एक तरीके से कहीं कहीं उनको जो है ये देख भाई हम यहाँ फीस दे रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब एक तरीके से सौदागिरी हो। नहीं, ऐसा नहीं। हम आपको ये बता रहे हैं, पहले से हमारा जो कंपटीशन है जी उसमें ग्रोथ हुआ है। जी। आज के जो बच्चे हैं हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा आईएएस मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सर्विसेज में मिल रहे हैं बच्चे। तो कंपटीशन जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कंपटीशन कर भी रहे हैं, हर क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन कुछ मामला ऐसे जैसे अभी नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो गया, जो अपने शासन काल का ढिढोरा पीटता है उसको तो कम से कम इतना देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे। अगर एक जगह पेपर लीक होता है, अभी किसी नेता के घर में कोई महंगी गाड़ी आ जाए, उसके ऊपर ईडी की निगाह, ठीक है, खास करके अगर विपक्षी पार्टी में आए, तो जब एक जगह पेपर लीक का मामला आ रहा है, कहाँ पे ये पॉइंट है, तो उस पॉइंट को आप खत्म करो। इतना बवाल होने के बाद जो है आपने पेपर जो है के बाद कि उसको 10 साल सजा और 1 की 2 करोड़ का जो है जुर्माना, यही चीज आप पहले करते। वो तो सर ठीक है, क्योंकि हर पार्टियां कहती कि हम अच्छा हैं, कोई पार्टी नहीं कहती हम अच्छे हैं। वो तो एक कहावत हो गई। जैसे कोई ये नहीं कहता कि हमारा माठा जो है पतला है जी, वो कहते हैं बहुत स्वादिष्ट, बहुत गाढ़ा है जी तो वैसे ही तो अपना बखान तो स्वयं करते हैं लोग। जी। सर बचपन से धर्मेंद्र प्रताप सिंह क्या बनना चाहते? केवल एजुकेशनल लाइन ही चॉइस करते। जी, यानी कि आप टीचर बनना चाह रहे? टीचर या कोई सरकारी सर्विस जो एक विचारधारा है, ठीक है। तो आदमी का जो विचार होता है पढ़ लिख कर एक सरकारी सर्विस पा जाए, सेटलमेंट हो जाए, खत्म बात। जी। लेकिन अब कहाँ से क्या मूवमेंट हुआ कि हमारा क्षेत्र हाइट की वजह से, लंबाई की वजह से बदला, कैसे बदला, तो ये सब मूवमेंट जो है सब जो है हाइट का ही कमाल, ठीक है। काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ देखने को मिला, कहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, लोग किस प्रकार के हमारे देश में हैं। इस सब को देखते हुए जो है आज जो है मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब इसी लंबाई से पूरा को जानता है, पूरा देश जानता है। जब आपके साथ में जो भी लोग पढ़ाई किए, साथ पढ़े होंगे बहुत सारे अतिरिक्त, तो जैसे एक बाल अवस्था होती, पढ़ाई का दौरान था, उस समय उतनी चीजें नहीं होती, मतलब उतनी एक किसी एक उम्मीद नहीं होती है। उस समय एक बाल अवस्था होता, पढ़ने का टाइम होता। जब समय बदलता है, जो भी साथी संगाती जो भी है, तो क्या अभी भी फोन करते हैं कहीं सोर्स पानी लगाने के लिए, या हमारा काम करवा दें, ये सब होता है जी। तो उसमें से क्या सारे दोस्त आपके कनेक्ट में हैं या कुछ ही गिनी चुनी? कुछ ही। अच्छा, दोस्त तो कुछ ही होते हैं जी, सैकड़ा में दोस्त होते नहीं, दोस्त कुछ ही होते हैं, नहीं, 2-4। आज का जो समय है, दौर है, होता है कि जब कोई एक मुकाम पे होता है तो सारे लोग दोस्ती जोड़ लेते हैं। शुरुआत में तो कम होते हैं, लेकिन बाद में संख्या बढ़ ऐसे दोस्ती नहीं होती है ना, बिना वही कहावत है ना, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। लेकिन लोग निकाल लेते। निकाल, अरे निकालने को हमको हर कोई कहता है धर्मेंद्र जी एक सेल्फी। हम तो नहीं जान रहे उसको, लेकिन हमको जान रहा है, हमारी उसकी यही पहचान। तो फोन आते हैं लोग? नहीं, जो मेरे बचपन के मित्र हैं उनके आते हैं फोन आते हैं। हाँ। तो कभी किसी ने सोच सिफारिश के लिए किया? और सिफारिश से बात बाई नेचर हमारे, मैं सबका हेल्प, अच्छा, हर क्षेत्र। मतलब अगर कहा जाए तो एक नेता के साथ आप जनप्रतिनिधि? जी, कई ऐसे फाउंडेशन से भी हम जुड़े हैं जी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से उनसे जुड़े हैं उस फाउंडेशन। तो ऐसे ही कई ऐसे फाउंडेशन कई संस्था जुड़े हैं। अब हमें किस स्तर से किस तौर पर बुलाते हैं वो उनकी विचार है। सर कभी आपकी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई थी, जो कि कहे जाते हैं महानायक? देखिए वो महानायक हैं और मैं प्रयास भी नहीं किया मिलने का। अच्छा, ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सबसे लुपुर झुपुर करता रहा, मिलने का प्रयास करता रहे, मिल देख लूं, झाँक, आदत नहीं है, बाय नेचर नहीं है मेरा। लेकिन सर बहुत अब देखो मेरे माइंड में आया, कहा जाता है कि जो महानायक हैं वो प्रतापगढ़ के भी रहने वाले हैं और आप भी प्रतापगढ़ से रहने वाली हैं। तो क्या कभी ऐसा आपको ऐसा पल नहीं आया कि जो है हम भी कहते जा कि भाई प्रतापगढ़ से कहीं सेलिब्रिटी तो नाम ही है आपका कि जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुलाकात होती है तो कहीं आपने कोशिश नहीं किया कोई संदेश या कोई माध्यम से कि भाई हमारी मुलाकात हो जाए, जो कि आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र से हैं और जबकि हमें लगता है नहीं, मुलाकात तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया हमने। अच्छी तो होती ही है भाई, प्रतापगढ़ के हैं लेकिन मानते हैं प्रताप, कहते हैं, लेकिन बाबू पट्टी का उनका तो वैसे ही पड़ा है, उनका घर
भी वैसे पड़ा है। नहीं, वहाँ लाइब्रेरी तो है। इतना मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा। लाइब्रेरी बनाने से क्या हो, घर तो वैसे ही पुराना टाइप का, उसको मेंटेन कराओ। तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो दुख है कि महानायक जी अपने यादों को भूल गए घर। हम कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ का जो है, उन्होंने जो है कभी जाते भी तो नहीं प्रतापगढ़ के लोग, ऐसे घूमे अपने लोगों से मिला है। प्रयागराज तो जाते हैं, वो अलग चीज है, संगम आते हैं जी। लेकिन प्रतापगढ़ भी तो होना चाहिए। कितना दूर है, 70 किलोमीटर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया तेजो मार्ग चैनल में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम टीम की तरफ से जो है आपको देश पूरा याद करता है सर।